नमस्कार गणित प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्पिंग स्टडी में, जहां पढ़ाई होगी आसान और नंबर आएंगे शानदार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे और आप सभी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का सॉल्व पेपर, जिसमें हम सबसे पहले 20 नंबर का बहुविकल्पी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोसेक या माइनस कोटे इंटू 1 प्लस कोसेक का मान होगा। तो हम सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम यहाँ बता रहे हैं क्वेश्चन। कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू 1 प्लस कोसे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसे साइन कोस में तोड़ेंगे। तो कोसे का होता है 1 बाई साइन ए, माइनस कोटे का होता है कोस ए बाई साइन ए, और यहाँ से 1 प्लस कोसे, ऐसे उतार देंगे, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस कोस ए बाई साइन ए। अब ये 1 प्लस कोसे ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको 1 प्लस कोसे को इसमें गुणा कराएंगे, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो आएगा 1 माइनस कोसे प्लस कोसे माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक, कोस स्क्वायर ए, और बट्टा में आएगा साइन ए। तो यहाँ से प्लस कोस माइनस कोस से प्लस कोस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा में साइन ए। तो हम एक सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आंसर आएगा साइन ए, जो हमारा यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी, यानी पासा है, ठीक, उसे एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/3 होगी, क्योंकि पासे में होता है 6, तो हम एक बार फेंकेंगे तो 3 सम और 3 विषम संख्या आएंगे, यानी 1/3, ठीक। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग यानी सबसे बड़ा इसमें 5 है, तो माध्यक वर्ग होगा 10 और 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग यानी सबसे बड़ा 12, तो बहुलक वर्ग 7, 14, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ए बी सी डी ई ए। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी एक पासे को अगर जो एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता होगी 1/3, यानी वही क्वेश्चन था सेम, दूसरा नंबर इसमें का यही क्वेश्चन इसमें ए बी के रूप में दे दिया है, ए बी सी डी, यानी पासे में 6 होता है, यानी 6 अंक होता है, एक में 1 अंक, एक में 2 अंक, एक में 3 अंक, ऐसे ही इसी तरह दिया है, जिसका 1/3 आएगा। यदि कोटे थीटा बटा 8/15 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू 8/15, यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब, आधार 8 होगा, लंब 15 होगा, तो कौन होगा 17, यानी 8 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ए बी सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोण बटा लंब, यानी 17/15, यही हम लोग का आंसर हुआ। नहीं, लंब बटा कोण होता है, सॉरी यहाँ पे लंब बटा कोण होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा का, यानी 15/17, यही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, कोसेक 60 का मान, ये तो आप सभी को पता ही होगा, सूत्र है डायरेक्ट। साइन 60 कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा 8 नंबर। तो 8 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो कोसेक को साइन में बदलेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक का 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे गुणा तो 1/sin स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपन ए, इसे ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ आएगा
कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा यानी टेन कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका ऑप्शन होगा डी कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HCF 3549 का यदि 3549 का HCF 7 है तो LCM क्या होगा, यानी 35 × 49/7 LCM पूछ रहा है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लौसा गुणे मौसा, तो लौसा यहाँ है मौसा गुणा में था तो हम इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो 7 7 49 और 7 में 35 से गुणा कराएंगे तो आएगा 7 × 35 और 7 तरीके 21 और 21 3 24 245 आंसर 245 आंसर सी नंबर। दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 306 और 657, तो यहाँ से 306 का LCM निकालेंगे और 657 का, ठीक। तो 3 2 से काटो तो 15 3, ठीक। फिर 3 से 3 × 5 15 3 एकम 3 3 से 17 बार में 17 एकम 17, अब इसे काटेंगे 3 से 3 दूना 6 3 एकम 3 3 9 27 2 से 3 7 21 3 3 1 73 बार में एक ही बार में कटेगा। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, यह 3 रहेगा, तो कॉमन क्या हो रहा है 3 3 × 73 2 × 3 × 3 × 17, यानी कॉमन 1 3 2 3 1 3 2 3 यानी 9 होगा HCF 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF यहाँ देखिए HCF 9 होगा। दो संख्याओं LCM एवं HCF क्रम से 168 तथा 6 है, यदि संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप सभी को पहले से ही एक सूत्र पता है, लौसा गुणे मौसा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें लौसा दे दिया है, लौसा दिया है 168, मौसा दिया है 6, एक संख्या दिया है 24, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 168 × 6/24 इक्वल टू दूसरी संख्या, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग 6 चौको 24 और 4 चौको 16 4 दूना 8, यानी दूसरी संख्या इक्वल टू 42, यही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ से है दूसरी संख्या 42। बिंदु A, B और 2A, 2B के बीच की दूरी क्या होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पहले दूरी 17 होता है, AB इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसी पे मान रखेंगे। तो वो x1 हमारा A है माइनस x2 हमारा B है का होल स्क्वायर, ठीक। नहीं x1 यहाँ से x1 हमारा A है, x2 हमारा 2A है, x1 A - 2A होल स्क्वायर प्लस B - 2B के होल स्क्वायर। अब निकालेंगे इसको, तो एक A में से -2A घटेगा तो -A का होल स्क्वायर प्लस -B का होल स्क्वायर, इसे आगे सोल्व करेंगे तो आएगा A² प्लस B स्क्वायर, जो हमारा यही आंसर होगा, जो दिया है A² प्लस B², यही आंसर होगा। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ की लंबाई क्या होगी, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को 13 नंबर R बराबर 5 सेंटीमीटर और OPQ बराबर 12 सेंटीमीटर पहले से दे दिया है, यानी एक यहाँ वृत्त है और ये एक केंद्र है, केंद्र Q से अगर यहाँ से ले तो ये P हो गया, जो ये स्पर्श है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, सॉरी मतलब ये इधर से ऐसे जाएगा, ये P है, इसे काट दीजिए, तो ये O हो गया। तो दिया है PQ बराबर, मतलब R ये है त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, नहीं PQ नहीं, OQ की लंबाई, यानी OQ की लंबाई पूछा है और P, तो ये O होगा, यहाँ OQ इक्वल टू 17 दिया है, नहीं 12 सेंटीमीटर दिया है, हमको PO की लंबाई याद करना है, यानी A। तो ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कोण, ये आधार ते लंब हो गया। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तब OP स्क्वायर इक्वल टू 144 - 25, यानी OP इक्वल टू 119 में, यही हम लोग का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर A
यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में B कोण बराबर कोण E तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहले से कोण B और कोण E बराबर देते हैं, यानी इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। यानी एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, एक ABC, एक DEF, ये कोण बराबर थे, यानी ए भुजा और ए भुजा बराबर, यानी AB बराबर D और कोण B बराबर कोण E, कोण BC भुजा BC बराबर EF, यानी साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होंगे। ठीक, तो हमारा आंसर होगा AB अपन D और BC अपन EF, ऑप्शन नंबर बी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक त्रिज्याखंड का कोण थीटा या कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी R बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग का सूत्र पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक, तो 90 बाई 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 7 गुणे 7। यहाँ से 1 0 से 1 0 9 चौको 36, 7 एकम 7, 2 से काटो 11, 2 7 11 सते 77 बाई 2 काटेंगे तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना, यहाँ से एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ देखिए, एक शंकु है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है जिसकी L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऊंचाई दे दिया है। ये त्रिज्या पहले से दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, यानी संपूर्ण पृष्ठ मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई RL प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर। तो मान रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे सबसे, क्योंकि पाई के मान में हमको मान ज्ञात करना है। तो पाई R का मान 4, L का मान 12 प्लस 2 गुणे पाई R का मान 4, 4 चौको 16, यानी 12 चौको 48 पाई प्लस 16 दूना 32 पाई। इसे ऐड करेंगे तो आएगा 50 3 80 पाई। यही हम लोग का आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया है 80 पाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ मान रखेंगे, मान रखें -4, तो -4 रखेंगे तो x², 4 चौको 16 -4 7 चौको 28, ये प्लस 16 और ये 28 -28 12 16 और 12 मिलकर 28 होगा, या -28 प्लस 28 -28 कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, रैखिक समीकरण x प्लस वाई 14x माइनस वाई 2 तो हल होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8। ठीक, x इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले देखेंगे x इज इक्वल टू 8 किस में आ रहा है, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू इसमें -8, इसमें 10, इसमें 8, यानी x इज इक्वल टू 8, यही आंसर होगा बी नंबर। ठीक, और यहाँ से यदि द्विघात समीकरण के x² प्लस 2 अंडर रूट में 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल्य समान है तो k का मान होगा, यानी बता रहा है कि विविक्तर शून्य है, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 2 अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 1k प्लस c का 3 इक्वल टू 0। तो 2 दूना 4 6 का खत्म, तो 4 6 चौको 24 माइनस 4 3 12 के इक्वल टू 0, तो -12 के इक्वल टू -24, तो k इक्वल टू 2, यानी k का मान 2 आएगा। यहाँ से देखिए k का मान 2, ऑप्शन नंबर सी। अब AP समान मतलब समांतर श्रेणी के -6 -4 -2 का सातवां पद का होगा। सातवां पद का मतलब होता है a प्लस 6d, यही हम लोग का सातवां पद है। तो a इक्वल टू -6d, सार्व अंतर मतलब दूसरा में से पहला घटा देते हैं, तो दूसरा में से पहला -4 -6 घटाएंगे तो आएगा -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। तो ये हम लोग का निकल गया है पहले से, -6 प्लस d 6d, तो 6 है ये, तो 6 इंटू डी का मान हम लोग का 2 है, यानी -6 प्लस 12 यानी 6, यही हम लोग का आंसर होगा। राइट आंसर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
बाकी आप ये रिवीजन करते रहिए।